श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। धूप धूम नभु में चकु भयऊं, सावन घन घमंडु जन ठयऊं। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, महऊं बलाक अवली मनु करसई। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगलों की पंक्ति मन को खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप सवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दंदुबी धुनि घन घर जनि घोरा, जाचक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि ऐसे बादलों की ओर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयु जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीना। सुमरि सांबु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसई सुमन, सुरदुदम्बि बजाई। विबुध वधु नाचई मुदित, मंजुल मंगल गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। मागध सूत बांधी नट नागर, गावहीं जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस शिशि सुनई सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दशों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी ना जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनमें उनके मन में समाता ही नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और सुन वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षई निरखी कुंवर जारी। शिबिका सुभग ओहार उगारी, देखी दुलनहि होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर
पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सबहि देत सुखु, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधुन समेत सकुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार आए। माताएं आनंदित होकर बहुत बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। प्रेम और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुखु पुनि पुनि चाही, गान करई निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनई छन देवा, नाचहि गावहि लवहि से सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य को सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारई जोरी, सारद उपमा सकल टंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के स्वरूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। बधुन सहित सुत परछि सब, चली लवाई न किएत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुएं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरे कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए हो। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यजन चारु चामर सिर धरहि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के विधान, दूल्हा दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि की पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंख और चवर ढोल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लयऊ जनऊ संतत रोगी। अनोखी वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद से भरी ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया।
जनमरांकु जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध पर विजय पाली। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु अनंदु, बाइन सहित बियाही, घर आए रघुकुल चंदु, मंगल भवन अमंगल हारी, रव उस दशरथ अजिर बिहारी, लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनी सकुचाही, मोदुप विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काही, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा। देव पितर पूजे विदिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बांधी मांगहि बरदाना, बाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी जानकर देवता पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदनाएं करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बंधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाच कजन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जो हारि सब, गावहि गुण गण गात, तब गुर भूसुर सहित गृह, कवनु कीन नर नाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर, अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के सहित बैठ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया।
दर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देने लगे। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य ददूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनि पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मनु जोगवत रह निपुर अविनाशु। वासु पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बदुन समेत कुमार सब, रानी सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते। विनय कीनी उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्षि कीन गुरु गबनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासनि लीनी, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी। नेगि नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब आसनियों को बुलवा लिया और अपनी रुचि समझकर उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति बलि भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण और श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता ही न था। सब विधि सबई समधि नर नाहु, सहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जय रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुआं निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। राजा
जहां रनिवास था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुम्हारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। वधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। इस प्रकार राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधु को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कयऊँ भूप जिमि भयऊँ विवाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी में हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गौर ज्ञाति। भोजनु कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रभौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। यह वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की कधरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निप सब भांति सबई सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। वधुलरी कनी पर घर आई, राख्यऊ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करा बहु जाई। अस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए।
भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि बय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बर बरनि न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदेवों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। तेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि बाहिन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मारग जात बयावनि भारी, केहि विदितात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवटई टारी, मखर खबारी करी दुहु बाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं सीखी। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। आजु सुफल जग जनमु हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ही न लाए। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन, सुमरी शंभु गुर विप्र, पद किए नीद बस नैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींदऊ बदन सोह सुठिलो ना, मनहु साज सरसी रुहु सोना, घर घर करही जागरण नारी, देही परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी, सुंदर बधु सासु लै सोई, फन कन जनु सिर मणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्मा मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मगधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के पास दरवाजे पर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करी तात पही, आय चारियों भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास गए। भूप बिलो की लिए उर लाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसी अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बिठाए, सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दौ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा, मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं और राजा अपनी रानियों के साथ उसे सुना रहे हैं, जो मुनियों के मन के लिए भी अगम्य है। विश्वामित्र जी की ऐसी करनी का वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर तरह तरह से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची, सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अतहि छुहाऊ। वामदेव जी बोले, वशिष्ठ जी का कहना पूर्णतया सत्य है, तभी तो विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में विशेष उत्साह आनंद हुआ।
मंगल मोद उचाह नित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नित्य ही नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सौधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन न थोरे, नित नव सुख सुर देखि सियाही, अवध जन्म जाचई विधि पाही। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए, मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चयई, राम सप्रेम विनय बस रयई, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर, यानी कि प्रेम देखकर, महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोऊ, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू, अस कही राऊ सहित सुत रानी, परऊं चरऊं मुख आब न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाति, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहू छाऊ आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने पूरे विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपाति गृह गयऊ, जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाऊ, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे जसाधर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यह को पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने, प्रथम सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त।